नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। आज के वीडियो में करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। डिटेल में एक स्टॉक के ऊपर देखेंगे वो स्टॉक हमें आगे किस तरह की चाल दिखा सकता है, थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस है। कुछ फॉलोअर्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो इसीलिए हम लोग उनके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि किसी आपके स्टॉक के ऊपर आपको एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और हम लोग उसको इसी हफ्ते कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के टेक्निकल वीडियो से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीधे चलते हैं चार्ट्स पर, देखते हैं कौन सा है आज का स्टॉक। आज जो हमने स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है ये है डी मार्ट या एवेन्यू सुपर मार्ट। बहुत से लोग इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पे फंस गए हैं और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि थोड़ा इसके बारे में डिटेल एनालिसिस कीजिए कि चार्ट्स पे ये किस तरह से लग रहा है और आगे इसमें किस तरह की चाल हो सकती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक अच्छे से अच्छा एनालिसिस करके दिखाऊँ यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा, क्लू आ जाएगी कि हम लोग इसको कहाँ तक देख सकते हैं जाते हुए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं ट्रेंड लाइंस पर काफ़ी रिलाय करता हूँ। मुझे ट्रेंड लाइंस काफ़ी पसंद है, तो क्योंकि मुझे लगता है ट्रेंड लाइन सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइंस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ और डॉट्स को कनेक्ट करने पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियरली नज़र आती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट की है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन किस तरह से कनेक्ट करना है ये अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक फ्लैश हो जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और उससे किस तरह का किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखूँ डेली चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट जनवरी 2021 से लेके एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसको मैंने मल्टीपल टॉप्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए, और यहाँ पर अच्छा खासा एक सपोर्ट आया हुआ है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था। तो यहाँ इनिशियली एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट करके एक्ट हुआ है, फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास आया है, फिर यहाँ पर आया है और फाइनली अब वो थोड़ा सा इस जोन में आ रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन तो ये बना दी है मैंने, जिससे मुझे क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है डी मार्ट के ऊपर, जो आएगा करीब करीब मोटा मोटा 4400 के आसपास। तो ये डेली चार्ट्स के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं ये बता देता हूँ। अब देखते हैं कि इसके अलावा मूविंग एवरेजेस जो है वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे मैं कोई भी स्टॉक को एनालाइज करता हूँ तो मैं 3 टाइम फ्रेम में करता हूँ, 4 आवर्स, डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेली चार्ट से। डेली चार्ट्स पे हमने 200 का एवरेज लगाया था। जैसे आप अगर आप नए हो तो मैं 4 टाइम फ्रेम में करता हूँ, 21 डेली चार्ट्स पर देखता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ 50, फिर उसके बाद देखता हूँ 100 और फिर उसके बाद देखता हूँ 200। तो यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि स्टॉक अगर नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, क्योंकि यही 4 मेनली मूविंग एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपको आइडिया देंगे कि स्टॉक कहाँ तक नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर अगर डेली चार्ट पे मैं लगाता हूँ तो डेली चार्ट पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको काफ़ी अच्छे से स्टॉक रिस्पेक्ट करता है कि हर स्टॉक अलग अलग लेवल्स को, अलग अलग मूविंग एवरेजेस को या अलग अलग इंडिकेटर्स को अच्छे से सपोर्ट करता है। कोई स्टॉक बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, कोई स्टॉक उसको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाता है। अब एवेन्यू सुपर मार्ट में अगर आप देखोगे तो अगर मैं 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाऊं तो ये बहुत अच्छे से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, डेली चार्ट्स में ये यहीं पर थोड़ा सा हॉवर कर रहा है। यहाँ से जब निकला था सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, तो ये अच्छा खासा, और ब्रेकडाउन में आने के बाद बहुत नीचे नहीं जाता है, यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। फिर यहाँ से निकला है, सपोर्ट है, फिर सपोर्ट है, फिर थोड़ा ऊपर चला गया है, सपोर्ट है, ऊपर बहुत पीक में गया, फिर सपोर्ट आया, फिर सपोर्ट और अब वापस सपोर्ट आया। तो इसका मतलब डेली चार्ट्स के ऊपर 100 डे का एक्सपोनेंशियल एवरेज बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी कहाँ पर है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज? 4600 पर है। कहाँ पर आ रहा है? 4600। स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? 4593। मतलब ये ऑलमोस्ट ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है डेली चार्ट के ऊपर। अब हम जाते हैं 4 आवर्स के चार्ट पर।
जो हमारा सेकेंड होता है। तो 4 आवर के चार्ट के ऊपर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आ गया है। तो हम देखते हैं कि और कौन से 2 लेवल्स हैं जो इसके पास में आ रहे हैं। तो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये देखिए 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एग्जैक्टली 4600 पर है। और थोड़ा इसको और चेंज करके देखते हैं कि अगर ये 4600 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये कहाँ तक आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि 4200 के आसपास तक मैक्स टू मैक्स ये 4 आवर चार्ट के हिसाब से यहाँ पर ये आ सकता है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है कि थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करता हूँ और अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ तो यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते नज़र आ रहा है। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आएगा लेकिन एक जोन बन जाएगा। जो जोन रहेगा वो जोन कुछ इस तरह का जोन बन के आएगा। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं चलता, कभी भी स्टॉक मार्केट है वो। तो ये कुछ जोन बन के आएगा और वो जोन रहेगा 4200 से लेके 4100 या फिर 4000। ये एक 200 पॉइंट का जोन बन के आएगा जहां पर एक बार डीमार्ट आके इनिशियल सपोर्ट ले सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये ट्रेंड लाइन के पास अगर आता है 4400 को ब्रेक करता है तो 4200 आएगा और 4200 से लेके 4000 के बीच में ये कुछ स्टॉक इस तरह से यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक दिखा सकता है। तो ये एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है जो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं। अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट्स के ऊपर और वीकली चार्ट्स पर देखते हैं कि हमें ये वीकली चार्ट्स पर कैसा लग रहा है। तो वीकली चार्ट्स के ऊपर 200 डे वीक बहुत दूर रहेगा, ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे 50 वीक्स कहाँ पर आ रहा है और 21 वीक्स। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 21 वीक्स है वही अच्छा खासा इसमें सपोर्ट दिखा रहा है और 21 वीक्स यहाँ पर आता है 4300 से 4400 के बीच में। तो अब जब मैंने तीन चीज़ें तीन टाइम फ्रेम में देख लिया है तो यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम का हमारा सारांश क्या आता है कि डेली में आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है वो आता है 4400। फिर 4 आवर्स में क्या आता है आपका 50 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आता है 4400। और वीकली में क्या आता है आपका 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आता है 4300। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि 4300 से लेके 4400 ये इसके लिए बहुत क्रूशियल जोन होने वाला है। तो अब एक चीज़ क्लियर ये है कि जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ऊपरी लेवल पर, वो लोग डेफिनेटली 4400 से लेके 4300 फॉर अ सेफर साइड 4200 तक इसमें बने रह सकते हैं। कुछ इस तरह से ये स्टॉक एक्यूमुलेट होके फिर निकलने की कोशिश एक बार यहाँ पर कर सकता है। और जो लोग नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग इस लेवल्स पे नज़र बना के चलिए, क्योंकि ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ही बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अब वीकली चार्ट्स पर अगर मैं आपको इसको दिखाऊंगा तो वीकली चार्ट्स पे हमें क्या दिख रहा है कि वीकली चार्ट्स पे ये वीक तभी होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब ये इस कैंडल के लो को, और वही कैंडल का लो यहाँ भी है और इन 3 कैंडल का ये टॉप भी है। तो ये लेवल क्या बन के आता है, अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊं तो देखिए 4400 है। तो इसका मतलब 4400 से लेके 4300 का जो लेवल है वो हर एंगल से, चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम हो, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, हर मूविंग एवरेज वहीं पर आके ख़त्म हो रहा है। और टेक्निकल जो कैंडल्स दिखा रहे हैं हमें, वो भी हमें 4400 के आसपास ही दिखा रहे हैं। तो ये एक इसके लिए क्रूशियल जोन हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने आप को अगर इन्वेस्ट करना है, इसमें थोड़ा पैसा लगाना है, तो अपने आप को यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हो कि अपना आप कुछ परसेंटेज यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा SBI पर टेक्निकल एनालिसिस, शॉर्ट एंड क्विक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई और स्टॉक को कवर करना है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।